नमस्कार दोस्तों, आरएम गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग का, जो कि यूपीएसआई डेडिकेटेड है यूपीएसआई स्पेशल के लिए। यूपीएसआई का जल्दी से जल्दी एग्जाम होने वाला है। हालांकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ ये इतना सिंपल टॉपिक है जो सारे एग्जाम में आता है। रीजनिंग हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या एसआई से जितने भी रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं या पटवारी के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर भी रीजनिंग के कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत छोटा टॉपिक है और 3 ही टाइप है और जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 क्या है? सेंटेंस को सेंटेंस से कंपेयर करके दिया जाएगा। तो सबसे पहला टाइप है सेंटेंस से सेंटेंस का कंपेयर करने का, वर्ड से वर्ड का कंपैरिजन और वर्ड से नंबर या सिंबल का कंपैरिजन। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है? किसी एक सर्टेन कोड में दिया हुआ है हर आइडिया हैज़ मैरिट को लिखा जाता है फोलाबूना। ठीक है, अगला लिखा है मैरिट लिस्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड को लिखा जाता है जो के लासीना। तीसरा लिखा है हर नेम डिस्प्लेड देयर या सी बूजो। और लिखा हुआ है नेम इन मैरिट लिस्ट को लिखा जाता है ना या गो के। ठीक है, अब देखिए इसमें गलतियां कहाँ होती है। लोग ये सोचते हैं हर को फो लिखते हैं, आइडिया को ला लिखते हैं, हैज़ को बू लिखते हैं, मैरिट को ना लिखते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैरिट के नीचे ना यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लेकिन मैरिट के नीचे यहाँ जो लिखा है, मैरिट के नीचे यहाँ गो लिखा है, तो तीनों अलग अलग है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है? बस यही चीज़ है। मैरिट को अगर हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो कहाँ कहाँ कॉमन आता है वो वर्ड, उसको हम तराशेंगे और उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे मैरिट लिया, मैरिट में यहाँ पे भी है, मैरिट यहाँ पे भी है और मैरिट यहाँ पे भी है। अब तीनों का कोड देखेंगे। यहाँ लिखा है, थोड़ा सा टेक्निकल खेद है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, खैर वो सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा लाइटिंग में अगर दिक्कत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लाइटिंग सही कर लेंगे। लेकिन लाइटिंग मेरे ख्याल से सही आ रही होगी, बराबर आपको दिख रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब मैं कुछ करने वाला हूं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टाइप 1 क्या है? सेंटेंस से सेंटेंस कंपैरिजन वाला। अब देखिए हमने क्या बताया अभी तक आपको, मैरिट का ना नहीं होता, मैरिट का जो यहाँ पे दिया, मैरिट का गो दिया है। अब क्या करेंगे? कॉमन वर्ड को तराशेंगे। यहाँ पे मैरिट है, यहाँ पे मैरिट है और यहाँ पे मैरिट है। अब तीनों का कोड को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखा है फो ला बूना, यहाँ जो के ला सीना। अब ला इधर पे भी आ रहा है, ला इधर पे भी आ रहा है, ना इधर पे भी आ रहा है, ना इधर पे भी आ रहा है। तो मैरिट के लिए या तो ना का प्रयोग किया गया होगा या तो ला का प्रयोग किया होगा। अब यहाँ देखते हैं तो बराबर है। यहाँ पे हमको क्या देखना है? ला और ना। यहाँ पे ला कहीं नहीं है, ना है, तो यानी कि मैरिट के लिए क्या नाम है? ना। तो यहाँ पे आपने लिख लिया ना। ठीक है, तो यहाँ से हटा दीजिएगा याद करके। ठीक है, ना ना हटा दीजिए और मैरिट मैरिट हटा दीजिए। मैरिट का कोड हो चुका है। अगला कोड देखेंगे लिस्ट। लिस्ट देखिए, यहाँ पे भी लिस्ट है और यहाँ पे भी लिस्ट है और कहीं नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे। ना तो हट गया, जो के ला सी या गो के। यहाँ पे भी के है, वहाँ पे भी के है, तो के इसका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बचा है या गो, नेम इन। अब यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, तो ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। या सी बू जो, या दोनों में कॉमन आ रहा है, या कॉमन आ रहा है, तो नेम का या हो गया। इनके लिए क्या हो गया? गो। इनके लिए गो हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हैज़ बीन डिस्प्लेड बचा है, यहाँ हैज़ है, यहाँ पे भी हैज़ है, दोनों में हैज़ है, तो ना तो हट गया है। अब देखते हैं क्या क्या बचा है। फो ला बू, ला दोनों में ला कॉमन है रहा है। ला हैज़ के लिए यूज़ किया गया है, हैज़ भी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या अगला है। हर यहाँ पे भी है, हर यहाँ पे भी है, तो हर के लिए क्या है? सी बू जो, फो बू कॉमन है तो बू हो गया, यानी कि यहाँ से हर खत्म हो गया। अब फो किसके लिए? आइडिया के लिए। ठीक है, फो भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म कर दिए हम लोग। और हैज़ के लिए ला हो गया, तो ला कर दिए, यहाँ पे ना कर दिए। मैरिट हो चुका है, लिस्ट के लिए हो चुका है, बीन बचा है, डिस्प्लेड बचा है, जो और सी बचा है। डिस्प्लेड यहाँ पे भी है, डिस्प्लेड यहाँ पे भी है, जल्दी जल्दी देखेंगे। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो डिस्प्लेड का सी हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बीन के लिए क्या हो गया? जो हो गया। सारा डिकोड हो चुका है, देखते देखते जो क्या हो गया? देयर के लिए हो गया, सब हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे। अब बस क्वेश्चन हो गया, सबका हमको कोड पता चल गया। हर का बू हो गया, आइडिया का फो हो गया, हैज़ का ला हो गया, मैरिट का ना हो गया, लिस्ट के लिए के हो गया, हैज़ के लिए ला हो गया, बीन के लिए जो हो गया, डिस्प्लेड के लिए आपका यहाँ पे सी हो गया।
नेम के लिए या हो गया, देयर के लिए जू हो गया, इन के लिए गो हो गया। सारा हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन, के किसके लिए स्टैंड करता है? के लिस्ट के लिए, तो पहला ऑप्शन लिस्ट हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, आइडिया के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया गया है? फो, हो गया आंसर। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम हैज बीन डिस्प्लेड। अब एक नया क्वेश्चन दे दिया, नेम हैज बीन डिस्प्लेड। अब पूछ रहा है नेम हैज बीन डिस्प्लेड का कोड क्या होगा? आपसे पूछ रहा है नेम हैज बीन डिस्प्लेड का कोड क्या होगा? तो नेम के लिए क्या यूज करते हैं? नेम के लिए या, तो या लिख लीजिए। हैश के लिए ला लिख लीजिए। बीन के लिए क्या है? जो है, तो जो लिख लीजिए। डिस्प्लेड के लिए क्या है? सी लिख लीजिए। ऑप्शन खोज लीजिए, क्या लिखा हुआ है देखें, या ला जो सी, या ला जो सी। पहले वाले में या ला के सी लिखा है, गलत है। जो सी या ला, जो सी या ला, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो स्टैंड फॉर, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि आगे पीछे ही दिया हुआ था, तो ये बस आप याद कर लीजिए और उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए, आगे पीछे दे सकता है। जो सी या ला दिया हुआ था तो हमें चारों मिल गया, तो यही आंसर होगा। ठीक है, और कोई कोड हो नहीं सकता। जो किस लिए स्टैंड करता है? जो देयर के लिए, देयर। ठीक है, ऑप्शन 1। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हर नेम इन इज देयर। हर नेम इज देयर, हर नेम। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, हर नेम इज देयर। तो हर के लिए हमने क्या यूज किया था? हर के लिए हमने यूज किया था यहाँ पे बू। नेम के लिए या, और इसके लिए इस था आपका कहाँ पे, इस छोड़ दीजिए। देयर के लिए जू। इन है क्वेश्चन में, इन है, इज है, इस कहीं है। ठीक है, बू या जो होना चाहिए, जरूरी है बू या जो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका कोई कोड नहीं है हमारे पास, हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे इतना ही लिखेंगे, बू या जो। अब ऑप्शन चेक करेंगे, बू या जो होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन में बू या जो आ गया तो हम नहीं बता पाएंगे, तो आंसर ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। पहला है यो या गो वो, यो या गो कुछ है ही नहीं ऐसा। बू या जो गो, बू या जो गो तो इनके लिए होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये तो पता है हमको। बू या जो के यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि के लिस्ट के लिए होता है, तो ये भी गलत हो गया। या जो वो बू, या जो बू वो, ये हो सकता है। वो किसी का भी कोड नहीं था इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। याद रखिएगा, यहाँ पे गो दे देगा तो आप गलती से टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि गो जो है वो इन के लिए है, ना कि इसके लिए है। इस अलग चीज़ है और इन अलग चीज़ है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन में एक के वाला भी था, तो के लिस्ट के लिए ऑलरेडी कोड हो चुका है, यहाँ पे के नहीं आ सकता। किसी दो शब्दों का एक कोड नहीं होता। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, वो गो या जो, या वो गो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। या जो वो बू, या जो वो बू, क्योंकि यहाँ पे वो किसी का भी कोड नहीं है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन एक आ जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ गया। एक बार और बताता हूँ मैं। हर आइडिया हैज मेरिट दिया हुआ था, इसको ऐसे लिखेंगे। प्लीज़ आप ऐसे मत करिएगा, हर का फो नहीं होता, आइडिया का ला नहीं होता, हैज का बू नहीं होता, मेरिट का ना नहीं होता। हालांकि मेरिट का ना आया वो एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर का फो नहीं आया, आइडिया का ला नहीं आया, हैश का बू नहीं आया, ये तीनों आगे पीछे हो गए, मेरिट केवल आ गया। वैसे यहाँ पे लिस्ट के लिए के यहाँ पे आ गया, लिस्ट के लिए के आ गया, ये एक ही केस में हुआ है ऐसा। तो ऐसा मत सोचिएगा सब केस में हो जाएगा। अगर आप पहला लिस्ट का के देख लेंगे और लिस्ट का के देख लेंगे और सब ऐसे ही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए बाकी सब आगे पीछे आया। ठीक है, तो ये पहला टाइप का था। दूसरा टाइप देखते हैं जल्दी जल्दी। आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या है, सेंटेंस की तुलना नंबर से की गई है। अभी सेंटेंस की तुलना सेंटेंस से की गई थी, मतलब वर्ड की तुलना वर्ड से, यानी कि एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड थे, उसकी तुलना वर्ड से की थी, अब नंबर से की गई है। सेम क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न है। पहले तो हम यही बोल चुके हैं, ऑलवेज को 4 मत मान लीजिएगा, 2 को 9 मत मान लीजिएगा, बी को 3 मत मान लीजिएगा, राइट को 2 मत मान लीजिएगा कभी भी। ठीक है, पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब राइट ही देखते हैं, कहीं से भी कोई भी देख लेंगे, हमें यहाँ पे पहला राइट दिख रहा है, यहाँ पे भी राइट दिख रहा है, तो राइट राइट
और कहीं पे राइट है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में कॉमन देखते हैं, 4 9 3 2, 9 9 कॉमन है। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। ठीक है, और देखिए कोई 7 6 5 है, यहाँ 4 3 नहीं है, तो यानी कि राइट का कोड क्या हो गया 9। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कोइंसिडेंटली एक साथ हो गया। अब देखिए ऑलवेज को फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज हमने देख लिया है और ऑलवेज यहाँ पे भी दे दिया है। ऑलवेज इसको 4 7 और 4। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 इधर पे भी है, 4 इधर पे भी है, इन दोनों में 4 है, तो ऑलवेज का हो गया 4। अब ये आ जरूर रहा है एक के नीचे एक यहाँ पे, लेकिन नहीं आया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है उसके नीचे ही आएगा। तो दो चीज़ हमको मिल गया। आप देखते हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। पहला लाइन को पूरा डिकोड कर देते हैं। बचा क्या, 4 यहाँ से खत्म हो गया है, 9 यहाँ से खत्म हो गया, बचा 3 2 है, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मिल गया 2 के लिए ये, और बी बचा हुआ 2 है, तो यहाँ तो 2 हो गया। ठीक है, पहला लाइन डिकोड। अब दूसरा लाइन में राइट तो खत्म हो चुका है, इस देखते हैं, इस कहीं पे नहीं है, आल्सो नहीं है, इस यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका तो 7 होगा, क्योंकि यहाँ 4 तो खत्म हो गया ऑलवेज का, तो इसका 7 हो गया। ठीक है, राइट भी खत्म हो गया, राइट क्या है 9 खत्म हो चुका है। ऑल्सो और जस्ट बचा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे भी है, जस्ट यहाँ पे भी है, ध्यान से देखिएगा, जस्ट यहाँ पे भी है, जस्ट। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, जस्ट के नीचे 5 लिखा है तो 5 मान लेंगे, लेकिन एक्चुअल में आंसर 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 कॉमन है, जस्ट का 6 होगा, ये याद रखिएगा, और ऑल्सो का 5। ठीक है, दूसरी लाइन भी डिकोड हो गई, इसका हो गया। अगला देखते हैं, 2 भी खत्म हो चुका है यहाँ से, कम और टर्म बचा हुआ है, टर्म यहाँ पे भी है, टर्म यहाँ पे भी है, 1 1 दोनों में कॉमन है, तो टर्म का 1 हो गया, तो कम का 8 हो गया। तो ये दूसरी लाइन भी खत्म हो गई, टर्म भी खत्म हो गया, आर भी जस्ट भी खत्म हो गया, तो आर का 1 हो गया, आर का 0 हो गया, सॉरी 1 तो क्योंकि टर्म ले गया, तो आर का 0 हो गया। सारा डिकोड हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, ये तो जल्दी हो गया, ये तो बहुत जल्दी हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज फॉर कम, कम के लिए क्या कोड है, कम के लिए 8 कोड है, पहला नंबर सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड एट 86315, 86315, 86315। 8 के लिए क्या यूज़ करते थे हम, कम यूज़ करते थे, तो कम होगा। 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 6 के लिए जस्ट यूज़ करते हैं, तो जस्ट लिखेंगे। 3 के लिए 2, 1 के लिए 1 1 1 1 1 1 आपका है टर्म लिख लीजिए, और 5 के लिए ऑल्सो लिख देते हैं। तो उस वाले में सेंटेंस में कम, जस्ट, टू, टर्म, आल्सो होना चाहिए। आप इसको ग्रामेटिकली सही करने की कोशिश मत करिएगा, ऑप्शन देखिए आपको आंसर मिल जाएगा, बस ये शब्द होने चाहिए, मतलब ये सारे शब्द होने चाहिए। पहला क्वेश्चन इसी का शब्द पढ़ते हैं, हमने जल्दी जल्दी कोड कर लिया है, तो जल्दी जल्दी शब्द पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, पूछा है टू बी आर जस्ट टर्म, टू बी नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन पहला। राइट टू कम आर टर्म, राइट टू कम, राइट भी नहीं है, गलत हो गया। अगला ऑलवेज कहीं नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बी राइट ऑल्सो इज टर्म, बी राइट कहीं नहीं है। ऑल्सो कम टू जस्ट टर्म, ऑल्सो कम टू जस्ट टर्म, ऑप्शन नंबर 5 सही है। ऑल्सो कम जस्ट टू टर्म, ठीक है, ऑल्सो कम टू जस्ट टर्म, बस यही है 5 शब्द, अपने आप बना के देगा वो, आप ऑप्शन चेक करेंगे आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसी का है, 2 क्वेश्चन और है, सॉरी। ऑलवेज बी राइट टर्म को कोड क्या करेंगे, ऑलवेज बी राइट टर्म, जल्दी जल्दी, ऑलवेज बी राइट टर्म का हमने देखा 1 है, राइट के लिए क्या है, राइट के लिए है आपका यहाँ पे है 9 लिख देंगे, बी के लिए है 2 लिख देंगे, ऑलवेज के लिए है 4, बस 4 2 9 1 का जोड़ी होना चाहिए, 4 2 9 1। ऑप्शन देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। ऑप्शन है 8 4 1 3 नहीं है, दूसरा ऑप्शन 2 4 1 9, बस आंसर मिल गया करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर राइट, राइट के लिए कोड क्या है 9 है, ठीक है, हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन है, व्हाट डज 6 रिप्रेजेंट इन दिस कोड, 6 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 हो रहा है जस्ट के लिए, आ गया आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, स्टडी द फॉलोइंग, बस हो गया, ठीक है। ये इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये टाइप 2 था। अब देखते हैं टाइप 3।
ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नंबर है, बस यही चीज़ है कि किसी को ऐसे नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है इसमें कॉमन कौन कौन सा है। ऑलवेज यहाँ पे भी है, ऑलवेज यहाँ पे भी है, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है नहीं, तो ऑलवेज का 4 हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हमको पहले कोड एकदम मिद्दत से एकदम शांति से करना है, क्योंकि ये नंबर आपको 5 नंबर दे जाएगा एक बार में, 5 या 6 नंबर आराम से दे जाएगा। एक क्वेश्चन ये आता है और फंसता है, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का पार्ट रहता है, 5 क्वेश्चन का पार्ट रहता है। यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको पेपर में मिलता है ऐसा क्वेश्चन, यूपीएसआई के एग्जाम में भी मिलता है, एक क्वेश्चन ये जरूर रहता है, बैंक के एग्जाम में मिलता है, किसी भी रीजनिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 सबसे आसान टाइप है। ये एकदम, मैंने 2 टाइप बहुत थोड़े से ऊटपटांग रहते हैं, इसलिए वो मैंने पहले बता दिया। टाइप 3 बहुत आसान है, इसमें वर्ड की तुलना संख्या से या सिंबल से कर दी जाती है। तो ट्रेन को लिखा जाता है 39 स्टार 7 परसेंटेज के तौर पे। मेल को लिखा जाता है किसी कोड में, किसी भाषा में $4 स्टार @ तो आइटम को कैसे लिखा जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो एक चीज़ जरूर कर लीजिएगा, टी को 3 मत मानिएगा पहले मेरा तो यही सलाह रहता है, क्योंकि कभी कभार गलत कर देता है, आगे पीछे दे देता है। बस यहाँ पे देखिए इन दोनों लेटर में ए के नीचे क्या स्टार है, ए के नीचे क्या स्टार है। तो अब मान सकते हैं आप कि टी को 3 मान लीजिए, आर को 9 मान लीजिए, ए को स्टार मान लीजिए, आई को 7 मान लीजिए, एन को परसेंटेज मान लीजिए। अब यहाँ पे कॉमन हमको कुछ नहीं, ए ही कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, तो ए के नीचे स्टार, ए के नीचे स्टार। तो आइटम लिखना बहुत आसान है। आई यहाँ पे ढूंढेंगे तो 7 है, तो इसके नीचे 7 लिखेंगे आंसर में। टी है, टी के नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। ई है, ई के नीचे डॉलर है तो डॉलर बना देंगे। एम है, एम के नीचे 4 है, तो यही आंसर हो जाएगा, सेम यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये टाइप 3 है। टाइप 3 में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट ही सीधे सीधे मांगना है और आइटम पूछा है तो आइटम लगा देंगे। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन टाइप 4 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन। टाइप 4 थोड़ा सा टाइपिस्ट है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना होगा, लेकिन बहुत इजी है ये भी। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे धीरे से लेवल बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले टाइप 4 में क्या है, BLACK। इसमें आपको आगे पीछे कैसे भी दिया होगा, तो ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा, B लिखा है, L लिखा है, A लिखा है, C लिखा है, K लिखा है। B इसमें भी है, L लिखा है, A लिखा है। तो देखिए BLA को उल्टा करके लिखा है, पहले तीन को उल्टा कर दिया है, ALB कर दिया है, ALB, और इसको भी उल्टा कर दिया, KC कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही किया, पहले तीनों को उल्टा कर दिया है, ये 3 को AMS लिख दिया, AMS, और इसको भी उल्टा करके लिख दिया, TR लिख दिया। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्लॉक को लिखना है तो OLC होगा, फिर उसके बाद इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब तक तो आपको बस मैच करना होता था, मैच इट जैसा था, लेकिन इसमें दिमाग लगता है। अब अगला वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसी टाइप को है, थोड़ा सा घुमा के कर दिया है। ध्यान से देखिए, GONE। अब यहाँ पे पैटर्न देखना है, यहाँ O है, O के नीचे O है, लेकिन यहाँ तीसरा वाला लेटर, जो तीसरा वाला है वो पहला बन गया, तीसरा क्या हो गया, पहला बन गया, दूसरा ही रहा, ऐसे लिख लीजिए। और ये जो चौथा है वो तीसरा बन गया, तीसरे नंबर पे, और पहले को 2 बार लिख दिया। तो ये पहले को तो 2 बार लिख देंगे आखिरी में, जल्दी ऑप्शन देख के भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। आखिरी में डबल एस आना चाहिए, वैसे ऑप्शन में सभी में डबल एस आएगा आखिरी में, इसलिए ये तो आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ से देखिए, पहला कौन सा बना है, तीसरा वाला पहला बना है, तीसरा वाला पहला बना है, तो ये दूसरा वाला क्या है, दूसरे नंबर पे है, O होगा। जो ये वाला है ये यहाँ पे बन गया है, तो ROTSS, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, पैटर्न फॉलो करना होगा, कैसा पैटर्न है। तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया उससे। अब बोल रहा है S को Q लिखा जाता है, H को F लिखा जाता है, O को M लिखा जाता है, R को P लिखा जाता है, E को C लिखा जाता है। तो आपको इसमें ABCD आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब ABCD इसमें आनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले E को देखते हैं, क्योंकि S जाने में बहुत टाइम लगता है, हम E को कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दी। E को ABCD E C, अब E को C लिखा है, ABC
सी मतलब तीसरे नंबर पे आता है ये, डी ई ये 5वें नंबर पे आता है। तो 3 का 5 हो गया। अब देखते हैं यही फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहले हमने छोटा देखा और उसके बाद छोटा, अब इसमें एच बगल में आता है, ठीक है। तो हम छोटे छोटे अक्षरों को पहले चेक कर लेते हैं ताकि उंगलियों में काउंट हो जाए। अल्फ़ाबेट तो याद नहीं रहता, ओ और एस तो बहुत दूर आता है ना। अब एच को देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, देखिए आ गया। एफ आता है आपका 6वें नंबर पे और एच आता है आपका 8वें नंबर पे, तो 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ 3 से 5 हो गया, मतलब 5 से 3, 2 से घटाव हो रहा है, ठीक है। आपको दिया हुआ है शोर, दिया है शोर को ऐसे लिखा जाता है, तो ये 5 से 3 हो गया, 8 से 6 हो गया, 2 में फॉलो हो गया। एक और चेक करेंगे और अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक और चेक करेंगे, ओ को एम, अब ये एस और ओ और आर में ओ चले जाइए ज़्यादा पास है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 15 में आता है ओ, और एम आता है आपका 13 में। मेरा नाम मोहित है तो मुझे ही तो पता है 13 पे आता है मेरा, और एम ओ 13, 15, 8, 9, 20 मेरा नाम हमने याद करके रखा है जल्दी जल्दी, तो ताकि हमारे रिलेटेड टर्म आ जाए। तो ये आप अपना नाम याद करके रखिए। जैसे मेरा नाम है MOHIT, तो मैंने ये याद किया, एम आता है 13, 15, 8, 9, 20, ये आपको मदद करेगा। आपके एक जो परम मित्र होगा उसका भी नाम का कोड याद करके रखिए, बहुत फ़ायदा मिलता है, जल्दी जल्दी याद रहेगा आपको। 5 लेटर यहाँ याद हो गए, 5 लेटर आपके दोस्त के याद हो गए। अलग से कोई भी एक नाम याद कर लीजिए, जो भी अपना एक परम मित्र है उसका भी कोड याद कर लीजिए, ये हमेशा रटते रहिए तो आपको याद रहेगा। आप 13, 15, 8, 9, 20 मेरा नाम है, तो मैंने अपना नाम याद रखा है, तो जब भी आता है तो मुझे याद रह जाता है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक लेटर तो मिल ही जाएगा। अब देखिए आई का 9 है, तो 9 से 2 घटाएंगे यानी कि 2 घटेगा। अब देखिए सी है, सी में 2 घटाएंगे, ए बी सी, तो यहाँ पे तो ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट ई का सी हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कॉमन जो है वो तो वैसे ही रहेगा। आर यहाँ दिया, आर पी हो जाएगा तो पी हो जाएगा। अब बचा आई, आई का क्या है 9, यानी कि 7वें लेटर हमको देखना है, तो एच से पहले ए बी सी डी ई एफ जी, जी आता है तो इसका जी हो जाएगा। के किस नंबर पे आता है आपको याद नहीं है तो काउंट कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 11 पे आता है, उससे पहले 2 कम करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ जाएगा, ठीक है। 11 पे है तो 9 में आई आता है, और टी का 20 होता है, तो 20 में से 2 कम करेंगे 18, 18वें नंबर पे क्या आता है तो देखते हैं, ओ आता है, एम एन ओ पी क्यू आर, आर आ जाएगा, ठीक है, आर। बस ये हो गया, ए पी जी ए आई सी आर, इससे कोड किया जाएगा, ठीक है। ये था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस ये पैटर्न फॉलो करना है, उसके बाद आंसर देना है, तो ये दिमाग में बैठाए रहिए तो ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा पैटर्न खोजने में। देखते हैं पैटर्न खोजते हैं जल्दी जल्दी, और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। शोल्डर को कैसे लिखा गया है, लिखा गया है VPIT QDCK। अब देखते हैं क्या हुआ है इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या है कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि SV हो गया है, HP हो गया है, OI हो गया है, UT हो गया, LQ हो गया, D हो गया, D के जगह पे है। देखिए यहाँ D के जगह पे है। यहाँ से आपको हिंट मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पे आखिरी में D यहाँ है, यहाँ पे D है, ये चेंज नहीं हुआ, तो ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा कि ये दोनों चेंज ना हो। ये सब चेंज हो रहे हैं और ये चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा कि ये स्टार्टिंग का 4 और ये स्टार्टिंग का 4, ये स्टार्टिंग का 4, ये स्टार्टिंग का 4 आपस में उल्टा है, आपस में उल्टा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाइएगा। ये जो स्टार्टिंग का 4 है, PQRST, एस के बाद एक बढ़ गया तो यहाँ T आ गया, HIOPOUV,
एक एक बढ़ गया, अब समझ में आया। U, ये जो 4 है, U के बाद क्या आता है V, O के बाद क्या आता है P, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे H का क्या होता है, H के बाद HIJKLM, तो H के बाद I आता है, S के बाद क्या आता है T आता है। अब वैसे ही यहाँ पे भी देखिए R के बाद PQRS L JKL, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, K के बाद L आ जा रहा है, JKL, C के बाद D, ABCD, DEFGHI, PQR, Q के बाद R। तो आपको अब पैटर्न समझ में आ गया होगा। Q के बाद R है, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, यानी कि L से एक माइनस हो रहा है, D से एक माइनस हो रहा है, E से एक माइनस हो रहा है, R से एक माइनस हो रहा है। तो यहाँ सब माइनस का कॉन्सेप्ट, यहाँ सब प्लस का कॉन्सेप्ट। हमको ऊपर वाला टर्म दिया था, नीचे वाला निकालना था। मॉर्निंग निकाल लेंगे, तो मॉर्निंग का 4 बांट लेंगे आपस में। तो यहाँ पे M के बाद क्या आएगा, एक एक प्लस करना है, MN OP QRS RS MNO, ये हो जाएगा। एक एक प्लस कर लिया उल्टा करके, और वहाँ पे एक एक घटाना है, यानी कि बढ़ाना है नीचे से एक, L I J ABCD EFFGH H के बाद I ABCD EFGHI JKLM NM ABCD EFGF PQRS R, बस R से एक बढ़ गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, OSPNRFMH। अब एक बार और समझा देता हूँ मैं, ऐसा कैसे पता चला मेरे को। अब ध्यान से देखिए कैसे मैंने फाइंड आउट किया। ऐसा होगा क्योंकि देखिए S तो B में चेंज हो रहा है, चलिए ठीक है मान लेते हैं। H P में चेंज हो रहा है, मान लेते हैं। O I में चेंज हो रहा है, मान लेते हैं। U T में चेंज हो रहा है, मान लेते हैं। L Q में चेंज हो रहा है, मान लेते हैं। लेकिन D क्यों नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे D है, ऐसा तो होगा नहीं, पैटर्न ऐसा लग ही नहीं सकता। E यहाँ पे C में और R इसमें K में है। तो आप क्या करेंगे, 4 का पेयर बना लेंगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ का। अब ध्यान से इसको देखेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के ST UVWXYZ MNO HI JKLMNO OPQR UV, ठीक है, एक एक बढ़ गया। तो अब ध्यान से देखिए S का एक बड़ा यहाँ चौथे नंबर पे, S के बाद T आता है तो यहाँ T लिखा गया था, H के बाद I आता है यहाँ लिखा जाता है, O के बाद P आता है तो यहाँ लिखा गया था, U के बाद V। अब ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप ABCD को जितना अच्छा खेलेंगे उतना अच्छा है, 1 नंबर आपको दे के चला जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे वाले जो 3 टाइप हैं वो उससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ये ज़रूर सॉल्व करिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ गलती मत करिएगा, इसको लेके बैठ मत जाइएगा, क्योंकि वो 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके लिए 150 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे यही है कि आप अपनी खिचड़ी पकाएं और अपनी खिचड़ी खाएं, दूसरों की खिचड़ी मत खाने की कोशिश करिए, क्योंकि यह खिचड़ी आपको भले ही स्वाद देगा लेकिन 1 नंबर का स्वाद देगा, लेकिन उसके चलते आपका 100 नंबर का पेपर छूट जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आखिरी के लिए छोड़ दीजिएगा। एक वीर गति को वीर जवान दे देते हैं ना, जैसे शहीदों में, वैसे 1 नंबर आप भी दान दे दीजिएगा उसी को। तो ऐसे क्वेश्चन में करने में समय मत बिताइएगा। अगर आ गया तो ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, अगर 1 मिनट में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको लीव करके आगे बढ़ाएं। मैं ऐसा फ्रॉड आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि 10 सेकंड में सॉल्व करिए, 20 सेकंड में सॉल्व करिए, यूट्यूब में अथाह वीडियो पढ़िए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो मैथ के चक्कर में, रीजनिंग के चक्कर में अपना पूरा पेपर बर्बाद कर चुके हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया था। सिंपल पेपर आते हैं तो कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा नहीं आपको, आप करिए ज़रूर, लेकिन 1 से 1.5 मिनट के ऊपर टाइम नहीं देना है तो नहीं देना है। घड़ी देख के आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देना है। तो इससे पहले के जितने टाइप है वो पक्का करिएगा, लेकिन ये वाला टाइप अगर आ जाए तो इसको आखिरी के लिए छोड़ दीजिएगा प्लीज़। और मैं यहाँ से वीडियो को समाप्त करता हूँ। पूरा का पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।